जमींदार साहब। जबर, अब क्या हुक्म है? हुक्म क्या है? तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए कि रमुआ के घर गया तो मार खाया बेचारा, और वहां से आया मैंने तुझ कुछ नहीं दिया, लेकिन तूने मेरा दिल खुश कर दिया है, जो कि आशा को ला करके मेरे हवाले कर दिया है। बोल क्या इनाम लेगा, क्या दे सकता हूं तुझे? मैं तो आपका गुलाम हूं, आपकी परछाई हूं। आप जो मुझे देना चाहे शौक से दे सकते हैं। तो ठीक है, हम तुझे 20,000 रुपया अभी इसी वक्त देते हैं, लेकिन जाओ आशा को ला करके मेरे हवाले करें। ठीक है जमींदार साहब, मैं इसी वक्त जाता हूं, आशा को फौरन आपके सामने हाजिर कर। साली, आज तो जमींदार की सेज की रौनक बनेगी, रौनक। जमींदार साहब, जमींदार साहब, मैंने आपके हुक्म का पालन किया। आपके कहने के अनुसार आशा को मैंने आपके सामने हाजिर कर दिया। जबर, तूने मेरा दिल खुश कर दिया, अब तुम यहां से जा सकते हो। ठीक है जमींदार साहब, हमें से कुछ बात करना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूं। जाओ। आशा, तुझे यहां लाने का मेरा मकसद क्या है तुझे मालूम नहीं होगा। अगर रमुआ की औरत को जबर लेने गया था, अगर वो मेरे यहां आ गई होती तो तेरी आने की यहां कोई जरूरत नहीं थी, और तेरा भाई साला वहां पहुंच करके जबर को इतना मारा, साला अपने दिल में कुछ भी सोचा नहीं कि शमशेर सिंह कहें क्या। आज उसी के बदले में मैं तुझसे अपने दिल की प्यास बुझाऊंगा। सुन मेरी बात को। देखते ही तुम्हें यकीन नजरी मेरी बरसों की लगी आग मैं तेरे साथ आज अपनी प्यास बुझाऊं। बोल कर क्या सकती है तू मेरा? हरामखोर कमीने, अपने मुख से ऐसी गंदी अल्फाज निकाल रहा है। क्या तू ये नहीं जानता है कि मैं भी तेरी बहन बेटी के समान हूं? तू मेरे दुश्मन की बहन है, आज तेरी इज्जत मेरे हाथ से नहीं बच सकती है, और अपने दिल की प्यास मैं तुझसे जरूर बुझाऊंगा। वक्त नहीं है, देखता हूं कौन बचाने के लिए तुझे आता है। कोई नहीं आपको कोई बुला रहा है भैया। ठीक है बदला, मैं जाता हूं। बहन, तुम कैसे आ गई यहाँ पर बहन? मैं क्या बताऊं तुमसे बहन, मेरे पिताजी ने आपके भैया से कर्ज लिए थे। क्या? और मेरे पिताजी ने वो कर्ज नहीं चुका पाए,
तो आपके भैया ने मेरे घर पर गए, मेरे भैया को और मेरी माँ के ऊपर बहुत कहर ढाए बहन। और जब उससे भी जी नहीं भरा उनका, तो वो मुझको जबरदस्ती अपने हवेली पर लेकर आए बहन। बहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं ना, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना। ठीक है बहन, आप मेरी लाज बचा करके आप मेरे भगवान बन गई बहन। अरे बहन, इसमें भगवान बनने की क्या बात है बहन, ये तो मेरा फर्ज था, मैं अपना फर्ज निभाई। और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे साथ में रहना, और आज के बाद तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ठीक है बहन। चलो बहन चलो। फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं फिर घर आ गया हूं। सोच रहा हूं आज न जाने क्यों भोलू की बहुत याद आ रही है। इंतजार करता हूं, फिर रहमान को बुलाऊंगा, अगर मौका मिला तो हम उसके घर जरूर जाएंगे। सलीम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। अरे लाले दीजान, बात क्या तेरी आंखों में आंसू? जब भी मिला अपने दोस्त से तो बड़े खुलूस, एहतराम और अदब के साथ, और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, और आज आंखों में आंसू। बात क्या अपने दोस्त से नहीं जाहिर करेगा? सलीम भाईजान, अब तो हमारे दोस्त नहीं, अब हमारे भाई हैं। फिर अपने भाई से पर्दा किस बात का? आज हम आए हैं तो आपसे जरूर बताने के लिए ही आए हैं। बेहिचक बेझिझक भाई बोलो। बात यह है कि हमारे पिताजी जमींदार शमशेर सिंह से कर्ज लाए थे, तो जो कि हमें मालूम भी नहीं था। बाबूजी की खत्म हो जाने के बाद माँ ने कभी जिक्र भी नहीं किया, और आज वह कर्जा ब्याज सहित 20,000 रुपये हो गए उनका। अरे तो हुआ क्या ये बोल यार, बस 20,000 के लिए तू रो रहा है? नहीं भाई साहब, मेरा रोने का मतलब ये है कि आज जमींदार साहब ने कर्ज के एवज में हमारी बहन आशा को उठा ले गया है, और उसने कहा है कि जब तक मेरा कर्ज नहीं अदा करेगा तब तक तेरी बहन हमारे यहाँ कर्ज के रूप में गिरवी रहेगी। यानी कि 20,000 के एवज में तेरी बहन को उठा कर ले गया? हाँ भाई जान। अरे साले को वहीं के काट के रख देना था वो तुझे। क्या करूं भाई, मजबूर हूं, बाप का खाया हुआ कर्ज तो अदा ही करना है ना।
अगर आज मेरे पास पैसे होते ना तो भोलू तेरा कमजोर भी नहीं है। ए भोलू यार रोके अपने दोस्त को रुलाएगा। अरे 20,000 नहीं, जितना रुपया चाहे तुझे, तेरा दोस्त अभी है। मेरी बात सुन, काफी दौलत दिया मुझको अल्लाह ने, अरे कर्ज की दोस्त मन तू फिकर कुछ न कर, कर्जा दे उसको तू, बहन को साथ ला, अपने दिल में जरा से तू करना साधु पर वाले ने इसीलिए मुझे इतनी सारी दौलत दिया है। अरे किस काम की है ये दौलत? मालिक ने सब कुछ तो दिया है, अगर किसी के वक्त पर काम आ जाए ये पैसा तो इससे बड़ा खुशनसीब मैं हो ही नहीं सकता। 20,000 की बात है, ए पकड़ तू 30,000 रुपए, 20,000 उसके मुंह पे मारना और अपनी बहन को लिवा के अपने घर आ। अरे काहे को रोता है यार? ए भोलू यार, अगर तू रोएगा ना तो तेरा दोस्त भी रो देगा। सलीम भाईजान बोलो। खाके कहता कसम अपने भगवान की, भूलू ऐसा नहीं आपका भाईजान। इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, मुसीबत में मेरी मदद जो किया, मालिक खुश रखे हर सलीम भाईजान, आपका एहसान हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि आज आप एक मुसलमान होकर इस मुसीबत में हमारी मदद किया है। मालिक आपकी जिंदगी को बरकरार रखे, आपको खुश रखे। सलीम भाई, अगर आपको कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना। वाकई भोलू, तेरे माँ बाप ने तेरा नाम बहुत बढ़िया रखा है। अच्छा एक बात ये बता, दोस्ती में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कभी हुआ है क्या? नहीं भाईजान, आज तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। ए भोलू, ये ख्याल अपने दिल में कभी भी मत लाना कि तू हिंदू हम मुसलमान, वो फला वो ढिमका, ये सब सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना
रहे दोस्ताना ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन सवालों की रातें जवाबों के दिन भलू अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं कहीं पैसे का इंतजाम किया या नहीं। मालिक हमारी बच्ची को सही सलामत रखना। आ गया माँ मैं, और पैसे की व्यवस्था करके आया हूँ माँ। क्या? मैं पैसे की व्यवस्था करके आ गया माँ, तू चिंता ना कर, चल मेरे साथ उस जमींदार की हवेली, और आज हम उस जमींदार का पैसा उसके मुंह पर फेंक कर अपनी बहन आशा को अपने साथ लेकर आएंगे। हाँ चलो माँ, इसी वक्त मेरे साथ चलो। चलो आओ मेरे जबर। हाँ जमींदार साहब, आज 15 दिन हो गए, लेकिन वो खुलवा साला मेरा खत लेकर के नहीं आया। अरे जमींदार साहब, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो हरामजादा गरीब है। 20,000 रुपए की कीमत बहुत बड़ी होती है उसके लिए, वो कहाँ आ पाएगा तो ठीक है, आपका कर्ज चुकाने के लिए। उसमें क्या बात है, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक आशा यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक कह रहे हैं। जमींदार साहब, जमींदार साहब हम आपके पास आ गए हैं। क्यों? आपका कर्ज देने के लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, जो कि यहाँ तक आ गया मेरा खड़े पहुँचाने के लिए। ठीक है, लाओ। जमींदार साहब, ये लो अपना पैसा, और आपका कर्ज अदा हो गया। हमारी बहन को संभालो इसे, हमारे हवाले कर दो। कितना है देखो पहले। ठीक है या कम है? ये मूलधन है। क्या है? सुनिए तो जमींदार साहब,
इसमें टोटल 13,000 रुपए है। इसमें तो कम है। मान लेता हूं ये मूलधन हो गया, लेकिन ब्याज तो नहीं दे रहा। और ब्याज के एवज में आशा यहां से नहीं जाएगी। हाय जमींदार, क्या बात है? क्या है? आपका कर्जा दे दिया हूं और अपनी बहन को आज यहां से लेकर जाऊंगा। अरे कर्ज दिया तो क्या दिया, मेरा ब्याज कौन देगा? तू ही देगा। अगर नहीं देता है तो आशा यहाँ से नहीं जाएगी। आशा आज यहाँ से जाएगी, नहीं जाएगी। मैं लेकर जाऊंगा। देखता हूँ आशा को मुझसे कौन छीनता है। माँ की बहन को मैं आशा को हवेली से। तेरी हिम्मत को देखता हूँ। जमींदार, मैं तुझे भी मार दूंगा, याद रखना। जमींदार तूने अच्छा नहीं किया हरामजादे। आज तूने मेरी माँ को गोली मार दिया है ना। गरीबों को सताने में मुझे बहुत मजा आता है। याद रखना जमींदार। करेगा क्या? अपनी माँ की मौत का बदला कर तुमसे ना चुकाए नहीं साले तो मेरा नाम बोलू नहीं। तो ठीक है, देखूंगा कि तू मेरा कर क्या सकता है। देखूंगा। जो उखाड़ लेना बे। अरे वाह रे बदनसीबी, अरे वाह रे ऊपर वाले, कितना बड़ा हमारा इम्तिहान लेगा। अरे मेरी जिंदगी में कितना दुख लिख दिया है ऊपर वाले। अरे क्या तूने दुनिया का सारा दुख मेरे ही नाम लिख दिया है। जमींदार का कर्जा भी दे दिया, लेकिन आज मेरी माँ को गोली मार दिया। कोई बात नहीं है, आज मेरी माँ भी दुनिया से चली गई। आज तो जा रहा हूं, अब मेरा दुनिया में कौन रह गया है। अपनी माँ का कफन दफन अपने हाथों से करूंगा, लेकिन तभी तो याद रखना, माँ को दफनाने के बाद ये भोलू क्या करेगा ये वक्त बताएगा। जमींदार, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े ना कर दिया ना तो मेरा नाम भोलू नहीं। जिस तरह से आज तूने मेरी जिंदगी को उजाड़ा है, अगर तेरे खानदान को ना उजाड़ दिया तो मेरा भी नाम भोलू पागल नहीं। भैया गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों
मगर जिंदगी हमने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। मर गई सालिब भोलुआ की माँ। कुछ देने के लिए आया था साला, मेरा अपमान किया, अपमान का बदला मैंने चुका। अब किसी बात का मुझे डर भय नहीं है। जमींदार साहब आ जाएं तो उनसे कुछ बातें हो जाए। जबर, कहिए जमींदार साहब। बहुत अच्छा हुआ जो कि भोलुआ की मां को गोली लग गई। हाँ गोली मार दिया, एक कांटा रास्ते का समाप्त हो गया। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब हम आशा के पास चलेंगे और उसकी इज्जत को जरूर लूटेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तनिक भी आप देरी करने की जरूरत नहीं। आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, उसने भी अपमान किया, बहुत बड़ा अपमान किया है सालो। उस अपमान का बदला तो इसी वक्त चुकता करना है। तो ठीक है, देर काहे बात की, हम चलते हैं इसी वक्त। चलिए।